अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अज़हर फीस हाज़िर खिदमत है। मुझे ज़िंदगी में कुछ दफ़ा डर भी लगा। ज़रगून जो है वो कोयटा से कुछ 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे माड़ी पेट्रोलियम की गैस फील्ड है। उधर हम काम करने गए तो रात को जब मैं उधर फोटोग्राफी कर रहा था तो मुझे दो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मेरा जो ड्रोन है वो भी फोकस नहीं कर रहा था और जो मेरा DSLR है वो भी फोकस नहीं कर रहा था। अब मैंने वहाँ से उनके से सेटेलाइट को, उनके पास सहूलत है, उससे नेट से चला के कोशिश की सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और ना ही कंपनी कह रही थी कि ये मुमकिन नहीं है कि कैमरा आपका ठीक हो, गिरा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हुई और वो फोकस ना करे। फिर जब मैंने जगह चेंज की तो कैमरा फोकस करना शुरू हो गया, लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया में जब मैं ड्रोन को लेके जाता था तो ड्रोन जो था उसका विजन ब्लर हो जाता था। ये मेरे लिए इतने सालों में पहला एक्सपीरियंस था। मैंने फिर मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोटोग्राफी की और ड्रोन को मैंने ब्रश तस्वीरें खींचने पे, यानी जब मैं एक दफ़ा क्लिक करूँ तो 5 तस्वीरें बनाए उस पर लगा दी, क्योंकि रात को लॉन्ग एक्सपोजर्स में कर रहा था प्लांट के। तो मैंने देखा कि मैंने क्या देखा भी, अभी मैंने तस्वीरें बनाई, वहाँ से मैं DSLR से बना रहा, तस्वीरें बनती जा रही थी। रात को आके मैं कमरे में सो गया। जब मैं टीवी देखूँ तो कभी टीवी बंद हो जाए, कभी कोई मसला हो। मुझे ख्याल था कि शायद इनका जो जनरेटर पे सारा सिस्टम है, क्योंकि वहाँ बिजली जो है जनरेटर से चलती, तो मैं उसको ऐसे ही समझ रहा था। अगले दिन हम सुबह उठे और हम कोयटा आ गए। कोयटा में उस दिन कोर कमांडर का विज़िट था, होटल सारे बुक थे और हमारा जो है मुझे माड़ी पेट्रोलियम के गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ा। वहाँ पे जो मेरे साथ एक और शख्स को ठहराया गया, क्योंकि होटल अवेलेबल नहीं थे तो फिर तंग होना था, तो वो एक इंजीनियर थे। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आपको ज़रगून जाते हैं कोई प्रॉब्लम होती है? मैं कहा नहीं, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, खैरियत। उन्होंने कहा सर यहाँ पे जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैंने तो अब इनसे खौफ से अपनी ट्रांसफ़र जो है वो डेट की करा ली। तो मैंने पूछा कि वो क्या करते हैं? उन्होंने कहा सर कभी आपका लॉक लगा हुआ दरवाज़ा खुल जाता है, कभी आपको टीवी का चैनल चेंज हो जाता है, कभी बंद टूटी ऑन हो जाती है, कभी लाइटें बंद करके लेटे होते हैं तो लाइटें ऑन हो जाती। मैंने कहा अच्छा, किसी को कभी नज़र आए? तो उसने कहा जी हाँ जी, मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पे पथराव होता है, लाइटें आती हैं छोटी छोटी सी 5 6 7 8, और उन लाइटों पे हमने बहुत दफ़ा फायरिंग भी की है, लेकिन वो लाइटें हवा में रहती हैं और अपनी जगह चेंज करती रहती हैं। मैंने इसको शुगल समझा और घर आकर जब मैंने वो तस्वीरें प्रोसेस की, कंप्यूटर में डाउनलोड की, तो मैंने देखा कि वो वाली लाइटें जगह जगह पे मुझे तस्वीरों में नज़र आ रही थी। तो ये पहली दफ़ा था कि मेरी तस्वीरों के अंदर वो रोशनियाँ जो हैं वो कैद हैं। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा हम चले गए सादागढ़ पैलेस, मैं और उस्मान आदल साहब थे और हमारे साथ हमारे एक दोस्त थे जो बहावलपुर में रोहित टीवी के ब्यूरो चीफ थे। अब जब हम वहाँ गए तो उस्मान आदल साहब और वो जो ब्यूरो चीफ साहब थे, वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए सादागढ़ पैलेस के, और मैं उसके हाल में तस्वीरें बना रहा था। 2 कैमरे थे मेरे पास और मैं उनसे तो एक से वीडियो बना रहा था और एक से तस्वीरें बना रहा था। तो यकदम मुझे बहुत सारी ना, जैसा चूहों की आवाज़ आती, ची 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 ची, उस तरह की आवाज़ इतनी तक कि जैसे जलसा हो रहा था चूहों का, वो मुझे डिस्टर्ब करना शुरू हो गई, इरिटेट कर रही थी। तो फिर मैंने देखा कि जब मैं तस्वीर बनाता हूँ तो मेरे बाजू कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी मुझे कोई पुश कर रहा है। तो अब मैं आहिस्ता सा बाहर निकल रहा हूँ, साथ में तस्वीरें बनाता जा रहा हूँ। डरपोक भी मैं बहुत हूँ और ढीठ भी मैं बहुत हूँ, तो मैं वो काम लगा होता, डरते डरते मैं ट्राईपॉड भी खींचा, साथ साथ मैं तस्वीरें बनाता रहा था हर तरफ कि शायद कोई चीज़ जो है वो कैमरे के अंदर अक्सबंद हो जाए। कोई चीज़ नहीं आई। अच्छा, अब जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो उस्मान आदल भाई, जो मुझे मोहब्बत से बड़े भाई के तौर पे आका कहते हैं, उन्होंने आवाज़ आका। मैंने देखा जो रियाज बलोच ब्यूरो चीफ था रोहित टीवी का, उसकी बगलों में हाथ डाल ले, उस्मान उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ला रहा है। मैंने कहा उस्मान क्या हुआ? अब डर तो मुझे भी लग रहा था। कहता साहब जी ये डर गया है आका, ये डर गया है और ये छत से छलांग लगाने लगा था दूसरी मंजिल से। तो मैंने इसे पकड़ के संभाला है। डरा तो मैं भी, लेकिन ये ज़्यादा डर गया है। तो कुछ चीज़ हमें ऊपर पुश कर रही थी।
तो नीचे का क्या सीन है? मैं कहा नीचे सेम सीन है, हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। हम वहाँ से बाहर निकल के आके जब पोर्च में उसके एक बना हुआ जहाँ उसकी एंट्रेंस है, उस पोर्च में हमारी गाड़ी खड़ी, जब हम बाहर आए तो हमने देखा वहाँ पे सुकून हो गया था। तो हमें पता चला कि वो जो बिल्डिंग खाली रह रह के हॉन्टेड हो चुकी है और वहाँ पे बड़ा मसला है। ये बातें मुझे आज याद इसलिए आई कि आज किसी ने इस्लामाबाद में हॉन्टेड जगह कौन कौन सी हैं इस हवाले से एक स्टेटस लगाया हुआ था। वो भाई वहाँ जाना चाहते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो ज़रगून को और सादागढ़ पैलेस को विज़िट कर सकते हैं इस चीज़ का मज़ा लेने के लिए। सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे होती हैं, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात थी वो मेरे चचा असगर हैं, गुलबर्ग होटल को चलाते थे जो शालम मार्केट में है। वो कहने लगे कि हमारे कुछ कमरों में जिन्नात रहते थे, लेकिन एक शेख साहब आते थे, वो हमेशा आके जिन्नात वाला कमरा लेते थे और वो हम उनको 50% डिस्काउंट पर दे देते थे, क्योंकि वो कमरे खाली रहते थे तो हम उनको दे देते थे। कहते वो हर दफ़ा आते थे कराची या लाहौर मुल्तान कहीं से भी, और आके ठहकाते थे वो वाले कमरे मुझे दे दें। उसमें डबल बेड लगा होता था, यानी 2 सिंगल बेड, उसको 2 बेड लगे होते थे। तो कहते मैंने एक दिन पूछा शेख साहब आप पैसे बचाने के लिए उन कमरों में ठहर जाते हैं तो वहाँ तो लोगों को मारते पीटते हैं, तंग करते हैं। उन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब, मैं तो जाता हूँ, जाके पहले उनसे मुखातब होता हूँ। उन्हें कहता हूँ भाई देखो 2 बिस्तर लगे हुए हैं, एक आप लोग ले लें, एक में मैं सो जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे डिस्टर्ब करते, ना मैं उनकी जो है ज़िंदगी में मुखल होता हूँ। तो ये बहुत सारी जगह हैं जैसे हॉन्टेड हैं जहाँ पे जाकर डर लगता है। जैसे जब हम आते थे पेशावर से, तो जो मेरा ड्राइवर था वो क्या कहता सर ये जगह भारी है। टैक्सला गुजरने के बाद और कामरा से पहले एक जगह पे आ गए, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती थी। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा उसको स्टडी करने की कोशिश की कि वहाँ पे चढ़ाई है या क्या चीज़ है, लेकिन हमने देखा कि कोई फ़र्क नहीं था, सीधी सड़क है, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाती थी। तो मैंने उससे पूछा ये ऐसा क्यों है? तो मुझे क्या लगा सर कि जो जगह भारी होती हैं, जहाँ जिन्नात वगैरह के डेरे होते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी जो है प्रॉब्लम कर जाती हैं। लेकिन ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे जिन्नात होते हैं वहाँ पे कैमरा जो है वो फोकस नहीं करता, वो जितना भी अच्छी कंपनी का कैमरा हो। ये मैंने चीज़ें देखी, शेयर करने का मकसद था कि अगर कभी आपका कैमरा फोकस ना करे तो अगर आपको आयतुल कुर्सी याद रह जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। मुझे तो याद है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आयतुल कुर्सी हमें माँ ने जब से हमने सुनना बोलना सीखा, हमारी वालदा ने हमें शुरू कर दी। अच्छा, नॉर्मली तो हमें वो याद रहती है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बंदे को सब कुछ भूल जाता है। तो कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए। अल्लाह ताला खैर रखें, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। पहली बात तो यह है कि इन चीज़ों के साथ छेड़खानी ना करें, तो आपको कुछ नहीं कहती। मैं गया उस तरह से वापस आ गया। वैसे तो मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल अब जिन्नों से मिलना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अभी रोशनी नहीं बना। जब मैं रोशनी बन जाऊँगा तो फिर मैं आप लोगों को ख्वाब में आया करूँ। तो बेहतर ये है कि हम जो है ऐसी जगहों को अवॉइड करें और उधर कोई भी वॉशरूम वगैरह करने की कोशिश ना करें, स्टूल पास करना या यूरिन पास करने की कोशिश ना करें। वो फिर आपको डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि उनकी रहने की जगहें साफ़ सुथरी होती हैं और वो इसको नामुनासिब समझते हैं। साय में, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने साय में पेशाब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, फिर वो आपको नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये मेरे ज़ाती ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस थे। सुनी हुई कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। उसमें एक दफ़ा हमज़ाद भी सुना था कि सुल्तान साहब कराची का इधर G9 में रहते थे कि उनके पास अपना हमज़ाद है। तो मैं बहुत दफ़ा उनके घर के बाहर से मोटरसाइकिल पर गुज़रता था। अगर सुल्तान साहब असल वाले भी नज़र आ जाते थे तो मैं डर जाता था कि कहीं उनका हमज़ाद ना हो। तो हमज़ाद पे भी एक दिन बात करेंगे, लेकिन आज तक के लिए इतना काफ़ी। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।